गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्नियावर्स। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो EC2 के साथ काम करने वाले बंदों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है स्टोरेज ऑप्शंस। जब आप EC2 यूज़ करते हो बिजनेस एप्लीकेशंस रन करने के लिए, तो उन एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए चाहिए होता है CPU, मेमोरी, नेटवर्क, स्टोरेज। लेकिन आज हम लोग स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं कि स्टोरेज को किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास आज के जो टॉपिक्स हैं वो है EC2 इंस्टेंस स्टोर, अमेज़न इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ब्लॉक स्टोरेज होती क्या है, ब्लॉक लेवल स्टोरेज क्या होती है। हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ब्लॉक लेवल स्टोरेज। तो जो एप्लीकेशन रन होती है उन्हें एक्सेस करने के लिए चाहिए होती है ब्लॉक लेवल स्टोरेज। आप ब्लॉक लेवल स्टोरेज को ऐसे समझो जैसे एक जगह है फाइल स्टोर करने के लिए। फाइल्स क्या होता है? एक सीरीज ऑफ बाइट कोड्स जो ब्लॉक में स्टोर होती है या डिस्क में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप कोई फाइल अपलोड करते हो तो उन सारे ब्लॉक्स को हमें ओवरराइट नहीं करना पड़ता है, सिर्फ वही पीसेस अपडेट होती है जो हमें चेंज करनी होती है। ये बहुत इफेक्टिव स्टोरेज टाइप है जब आप डेटाबेस, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर या फाइल सिस्टम के साथ काम कर रहे हो। जैसे आप अपने लैपटॉप पे काम करते हो, तब भी आप ब्लॉक लेवल स्टोरेज एक्सेस कर रहे हो, मतलब आपकी हार्ड ड्राइव। EC2 इंस्टेंस की भी हार्ड ड्राइव होती है और या कुछ डिफरेंट टाइप की स्टोरेजेस होती हैं। तो वो डिफरेंट टाइप की स्टोरेजेस क्या क्या हैं वो समझो। तो हमारी जिस तरह से फाइल्स में अलग अलग ब्लॉक्स होती हैं, उसी तरह से हमारे पास अलग अलग टाइप के स्टोरेज टाइप हैं। पहला इसमें है इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम क्या है। तो देखो, जो EC2 इंस्टेंस हमारा लॉन्च हुआ, फॉर एग्जांपल हमने कोई अपना EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया, EC2 हमने लॉन्च कर दिया। तो ये जो EC2 हमने लॉन्च किया है, इसके साथ हमें ऑप्शन है कि हम अटैच कर सकते हैं कुछ एक डेटा को, डेटाबेस को हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। एक हमारे यहाँ पे DB अटैच हो सकता है। ठीक? तो यहाँ पे ये जो EC2 टाइप आप लॉन्च करते हो, उसके बेसिस पे आपको फिजिकली अटैच लोकल स्टोरेज मिल सकता है, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम। पर यहाँ एक बड़ा कैच है दोस्तों, क्योंकि यह वॉल्यूम अटैच्ड है अंडरलाइन फिजिकल होस्ट से। अगर आप अपनी EC2 को स्टॉप या टर्मिनेट करते हो, तो सारा का सारा डेटा जो कि EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम पे लिखा है, वो डिलीट हो जाएगा। पूरा डेटा गॉन। ये जो डेटा अगर हमने मान लो इसको टर्मिनेट कर दिया, इस चीज़ को, इसको अगर हमने टर्मिनेट कर दिया किसी तरीके से, इसको EC2 इंस्टेंस फॉर एग्जांपल हमने हटा दिया, हमने अगर इसे गायब कर दिया, तो हमारा जो डेटाबेस है ये भी सारा का सारा गायब हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब हम समझते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप अपने इंस्टेंस को स्टॉप स्टेट से स्टार्ट स्टेट को चेंज करते हो, EC2 इंस्टेंस किसी और होस्ट से स्टार्ट हो और उस नए होस्ट पे ये जो वॉल्यूम है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये जब ये वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो तुम्हारा जो डेटा है वो सारा का सारा लॉस हो सकता है। तो तुम्हारे लिए ये जो इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम है ये तब काम आ सकता है जब तुम्हें तुम्हारी डेटा की रिक्वायरमेंट ना हो। इस तरह का डेटा कौन सा हो सकता है? इस तरह का डेटा हो सकता है अगर आपको रिक्वायर्ड है कोई हैवी कैलकुलेशंस करनी है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको कोई टेम्परेरी डाटा चाहिए, तो वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर हमारे पास कैशे डेटा है, तो उसके यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, कि कैशे डेटा जो है वो अगर क्लीन हो भी जाता है तो बहुत ही जल्दी वो वापस से रिप्रोड्यूस हो सकता है। अब ये तो बात रही उस टाइप के डेटा की जो कि हमें EC2 के साथ मिलता है, और हम अगर EC2 बंद कर देते हैं तो हमारा डेटाबेस भी उड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको रिक्वायरमेंट है कोई एक परसिस्टेंट स्टोरेज की, तो वहां पे हमारा सोल्यूशन देता है AWS, जिसका नाम है Amazon EBS। Amazon EBS, जहाँ पे EBS का फुल फॉर्म है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। बहुत सारे यूज केसेस हैं जहाँ पे आपको चाहिए कि परसिस्टेंट वॉल्यूम हो। आप थोड़ा
बहुत सारे यूज केसेस हैं जहां आपको चाहिए परसिस्टेंट डेटा वॉल्यूम। आप थोड़ी ना चाहोगे कि आपका EC2 इंस्टेंस स्टॉप करते ही पूरा का पूरा डेटाबेस डिलीट हो जाए। डोंट वरी, इसमें काम आता है अमेजॉन इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज या EBS। अमेजॉन EBS क्या होता है, अब हम ये समझते हैं कि ये क्या है। तो EBS के साथ आप क्रिएट कर सकते हो वर्चुअल हार्ड ड्राइव। ये क्या देता है हमें, ये हमें देता है वर्चुअल हार्ड ड्राइव, जिन्हें हम बोलते हैं EBS वॉल्यूम्स। और आप इन्हें अटैच कर सकते हो अपने EC2 के साथ। इसको, ये जो हमारा EBS आया है, इसको हम अटैच कर सकते हैं अपने EC2 के साथ। और इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मान लो हमारा हमने इसको अपने EC2 को हमने टर्मिनेट कर दिया, तो भी हमारा जो डेटा है जो कि हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ है वो एज इट इज़ सेफ रहेगा, वो उड़ेगा नहीं। और वापस से जब हम अपना नया EC2 लॉन्च करेंगे तो उसको इसके साथ अटैच कर देंगे, तो हमारा डेटा एज इट इज़ सिक्योर रहेगा, एज़ कम्पेयर टू जब हम लोग यहाँ पे इंस्टेंस वाले टाइप में हम हटा दे रहे थे, तो यहाँ पे ये हट जा रहा था। अब हम ये समझते हैं कि इसको यूज़ किस तरह से करते हैं, कि EBS कैसे काम करता है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो EBS के स्टेप्स कुछ इस तरह से हैं कि वो किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले है, आप अपना साइज़ देख लोगे, किस साइज़ का आपको चाहिए। आप पहले ये देखेंगे कि क्या साइज़ रिक्वायर्ड है। साइज़ ऑफ साइज़ चाहिए या किस टाइप का चाहिए, साइज़ स्लैश टाइप ऑफ ड्राइव जो आपको चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आपके काम के अकॉर्डिंग। दूसरा है कि आप वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम प्रोविज़न आपको चेक करना होगा। नेक्स्ट आपको इसको अटैच करना होगा अपने EC2 के साथ, जिसके साथ आप इसको चलाना चाहते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि इसको कॉन्फ़िगर करो अपनी एप्लीकेशन के साथ। अपने एप्लीकेशन के साथ कॉन्फ़िगर करो, उसके बाद फिर रन करो, और हो गया। अगर आप अब स्टॉप भी कर दोगे अपने EC2 को, तो आपका जो डेटा वॉल्यूम है वो सेफ रहेगा। EBS के बहुत सारे फीचर्स भी हैं इससे अलावा। EBS के हम फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि EBS के क्या-क्या फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ EBS। तो फीचर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहला जो फीचर है वो ये है कि डिफरेंट वॉल्यूम्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। डिफरेंट वॉल्यूम टाइप है। तो EBS का क्या फ़ायदा है कि अलग-अलग टाइप के तुम्हें वॉल्यूम्स ऑफ़र करता है, जिससे अलग-अलग लेवल की परफ़ॉर्मेंस तुम्हें मिल सकती है। तो इसका तुम फ़ायदा इस तरह से उठा सकते हो कि जिस तरह की तुम्हें परफ़ॉर्मेंस चाहिए, उस तरह का तुम EBS ले लो। और अलग-अलग प्राइसिंग ऑप्शंस में भी है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास फ़ायदा ही फ़ायदा है कि तुम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को ले सकते हो। नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें कि जो सेकंड फ़ायदा है वो क्या है? वो है परफ़ॉर्मेंस मेज़रमेंट होती है यहाँ पे। परफ़ॉर्मेंस मेज़रमेंट होती है। परफ़ॉर्मेंस मेज़रमेंट का बेसिस है IOPS। इसके लिए यूज़ करते हैं IOPS। IOPS का क्या मतलब है? IOPS का मतलब है इनपुट, आउटपुट, ऑपरेशन पर सेकंड। तो इनपुट, आउटपुट, ऑपरेशन पर सेकंड के अकॉर्डिंग ये इसका मेज़रमेंट होता है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको किस तरह का रिक्वायर्ड है। अब इसमें अलग-अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग-अलग टाइप की EBS हैं, बेस्ड ऑन कि आप किस तरह का परफ़ॉर्मेंस आप चाहते हो। मान लो अगर आपको जनरल पर्पज़ चाहिए, तो यहाँ पे अलग-अलग जो अवेलेबल हैं उनका नाम क्या है? एक है जनरल पर्पज़ SSD। इसका काम क्या है? ये तुम्हें बैलेंस्ड परफ़ॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद है प्रोविज़न IOPS SSD। ये हमें ऑफ़र करता है हाई परफ़ॉर्मेंस डेटाबेस। इसके बाद फिर हमारा है थ्रूपुट ऑप्टिमाइज़ HDD।
जो कि तुम्हारे बिग डेटा को हैंडल करने के लिए बेस्ट है, बिग डेटा वर्कलोड के लिए। इसके बाद फिर तुम्हारा आ जाता है लास्ट, कोल्ड एचडीडी। मान लो तुम्हें अगर इस तरह का रिक्वायर्ड नहीं है, तुम्हें काम से काम है, उसके बाद फिर उतना फ्रीक्वेंटली नहीं चाहिए, तो इसका क्या है, इनफ्रीक्वेंटली अगर तुम्हें एक्सेस करना है तब यहाँ पे काम आता है ये। इसकी कॉस्टिंग भी कम है और ये तुम्हारे लिए इजी टू यूज है। अब अगर हम लोग बात करेंगे क्या क्या डिफरेंसेस हैं इंस्टेंस स्टोरेज में और ईबीएस में, तो सबसे पहले हम लोग एक क्विकली कंपेयर कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है इंस्टेंस वाले में और इसके बीच में। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टेंस की, इंस्टेंस स्टोर की। तो हमारा इंस्टेंस स्टोर हमें क्या प्रोवाइड करता है वो देख लो। तो इंस्टेंस स्टोरेज हमें प्रोवाइड करता है फिजिकली अटैच्ड होता है। तो फिजिकली अटैच्ड होने से ये बहुत फास्ट है। दूसरा फायदा इसका ये है कि ये फ्री विथ क्रिएटिंग इंस्टेंट, जो हमारी इंस्टेंस बन रहा है उसके बाद ये फ्री है, फ्री विथ इंस्टेंस। इंस्टेंस के साथ ये फ्री आता है, इसके लिए कोई अलग से तुम्हें कॉस्ट नहीं देनी है। इसका इसी के हिसाब से इसका नुकसान है। नुकसान क्या है कि तुम्हारा डेटा लॉस हो सकता है, डेटा लॉस, इसमें दिक्कत है। ऑन टर्मिनेशन, ऑन स्टॉप स्लैश टर्मिनेशन ऑफ इंस्टेंस, इंस्टेंस उड़ते ही उड़ जाएगा। अगला इसका नुकसान क्या है कि इसमें टेम्परेरी केवल हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा चाहिए नहीं, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज हो सकता है बस, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है। और इसके ऑप्शंस बेस्ट यही है कि हम कैशे के लिए, टेम्परेरी प्रोसेसिंग के लिए हमें अगर कुछ हमें यूज़ करना है तो वहाँ पे हमको यूज़ करना चाहिए इंस्टेंस स्टोरेज, नहीं तो फिर हमारा अमेजोन स्टोरेज है, अमेजोन ईबीएस। अमेजोन का जो ईबीएस जो अलग से आता है उसका फ़ायदा क्या है, उसका पहला फ़ायदा है कि यहाँ पे हमारे पास परसिस्टेंट स्टोरेज है। मतलब अगर हमारा किसी कारणवश या फिर हमें अगर ज़रूरत है EC2 अपनी क्लोज करने की, उसके बाद भी हमारा डेटा सेफ रहेगा, डेटा सेफ है हमारा। दूसरा फ़ायदा क्या है, दूसरा फ़ायदा ये है कि हम स्नैपशॉट ले सकते हैं। स्नैपशॉट का फ़ायदा ये है कि हमारा जो बैकअप है, बैकअप के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला फ़ायदा ये है कि हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट साइजेज़ में, अलग अलग साइजेज़ पे अवेलेबल है, तो हम इसको डिफरेंट साइजेज़ एंड टाइप्स के अवेलेबल हैं। इसका फ़ायदा है कि हमें जिस तरह की हमें रिक्वायरमेंट है वो हम लोग ले सकते हैं। इसके में इंक्रिप्शन अलाउड है, तो हमारा जो डेटा है वो इंक्रिप्टेड है। इसका एक नुकसान भी है कि हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट इसके लिए देनी पड़ती है, हमारी जो ओवरऑल जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है, जबकि वहाँ पे हमारा फ्री में मिल रहा था स्टोरेज, यहाँ पे हमें अलग से हमें देना पड़ता है। अब यहाँ पे इन सब में हमने एक नई चीज़ निकली जो कि है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मैं एक छोटा सा आइडिया आप लोगों को दे देता हूँ कि स्नैपशॉट है क्या। इसके बारे में हम लोग डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। स्नैपशॉट होता क्या है, ईबीएस की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। अभी तक हमने सिर्फ बेसिक फीचर्स ओवरव्यू किए हैं। ईबीएस का एक बहुत ही पावरफुल फीचर होता है जिसे कहते हैं स्नैपशॉट, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वैसे तो कवर करेंगे, लेकिन एक क्विक रिकैप के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि स्नैपशॉट का काम क्या है। तो स्नैपशॉट का काम है सबसे पहले बैकअप लेने का, उसके बाद फिर इसका काम है कि अगर मान लो कोई कहीं पे कुछ फॉर एग्जांपल ये अलग अलग हमें जैसा कि पता है अलग अलग रीजन्स में प्रेजेंट है, और किसी एक रीजन में अगर डिजास्टर आ जाता है, मीन्स वहाँ पे जो कोई भी फिजिकल लेवल पे अमेजोन के स्टोरेज में ही कुछ कमी आ जाती है, तो दूसरी जगह पे हम इसके डिजास्टर को रिकवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारे जो स्नैपशॉट जो हमारा बना हुआ है उसकी हेल्प से। और यहाँ पे ये डेटा का कॉपी करता है, और ये अलग अलग रीजन्स में डेटा की कॉपी हम लोग ले सकते हैं अलग अलग रीजन से। तो समरी यही है कि अगर हमें इस तरह का यूज़ करना है जहाँ पे कि हमें टेम्परेरी डेटा को स्टोर करना और फास्ट हमें चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग इंस्टेंट स्टोर्स का यूज़ करें। जबकि अगर हमें कुछ ऐसा चाहिए जहाँ पे हमें परसिस्टेंट डेटा चाहिए और उस डेटा का हमें बैकअप भी रिक्वायर्ड है और वो डेटा इंक्रिप्टेड भी रहे, तो उसके लिए हमें यूज़ करना चाहिए अमेजोन का ईबीएस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं इन चीज़ों के बारे में। थैंक यू एंड बाय बाय।